किसान भाइयों, आपको भी क्या सोयाबीन का दाना मोटा करना है? क्या आपको भी सोयाबीन के दाने में चमक लानी है? क्या आपको भी सोयाबीन के दाने का वजन बढ़ाना है? क्या आपको भी अपना प्रोडक्शन बढ़ाना है? तो किसान भाइयों, ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। स्वागत है आपका मेरे चैनल किसान भारत की जान पर। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और वीडियो को हाइप कर दीजिए। किसान भाइयों, हमने सोयाबीन में बोते से अब तक लगभग 45 दिन हो चुके हैं सोयाबीन को, कहीं पे ज़्यादा तो कहीं पे कम। अब सोयाबीन में फलियां आ चुकी है, काफ़ी मेहनत हम कर चुके हैं, लेकिन सही प्रोडक्शन लेने का टाइम अब आ चुका है, क्योंकि अब सोयाबीन की अवस्था है फलियों पर चल रही है। फलियों में दाना भरने लगा है छोटा छोटा, और कहीं फलियां बन रही है। लगभग एक साथ ये अवस्था चलती है, इक्का दुक्का फूल भी आते रहते हैं, दाना भी भरता रहता है और फलियां मोटी भी होती रहती है। तो सोयाबीन में इस समय हमें किसान भाइयों कौन सा प्रोडक्ट डालना चाहिए जिससे हमारा जो ये फलियां दिख रही है पूरी भरे? इसमें 4 दाने हैं, चारों दाने बराबर भरें, बराबर वजन हो, बराबर तेल की मात्रा हो, बराबर चमक। अक्सर आपने देखा होगा कि दाने तो इस फली में 4 बने, लेकिन 2 बड़े दाने रहेंगे, एक बिल्कुल छोटा और एक छोटा। ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है किसान भाइयों, पकते समय सोयाबीन में या तो कोई बीमारी लगी हो या फिर उसमें कोई न्यूट्रिशन की कमी आ गई हो, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी हो गई है। तो ऐसी अवस्था में हमें क्या करना चाहिए जिससे हमारी फसल में किसी प्रकार की कोई न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी नहीं हो, मतलब पोषक तत्व की कमी नहीं हो, और हमारी सोयाबीन का दाना अच्छे से बने, अच्छे से भरा हो, दाना मोटा तगड़ा और चमकदार बने, जिससे कि उसका वजन भी अच्छा खासा हो। तो किसान भाइयों, इसके लिए हमें डालना होगा इस समय न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में हम कौन सा प्रोडक्ट ले सकते हैं जो हमें इस समय कम पैसे में अधिक लाभ दे सकता है? कुछ न्यूट्रिशन यहाँ डालने की जरूरत है, क्योंकि इस अवस्था में सोयाबीन की फसल को सबसे ज्यादा पोषक तत्व की जरूरत रहेगी, क्योंकि अब जो सोयाबीन का दाना है वो भरने की कगार पे है। इसके लिए किसान भाइयों हमें क्या डालना चाहिए? तो किसान भाइयों, इसके लिए वाटर सोल्यूबल एनपीके का हमें प्रयोग करना चाहिए। लेकिन आपने एनपीके नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास वाला एनपीके तो सुना ही है, वो तो आप डालते ही आ रहे हैं। अब मार्केट में एनपीकेएस, मतलब उसमें सल्फर भी जुड़ रहा है, ऐसा एनपीके भी उपलब्ध है। बेहतर होगा कि आप अब मार्केट से एनपीकेएस, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश और सल्फर वाला एनपीके लें। उसका प्रयोग सोयाबीन की फसल पर करेंगे तो आपकी सोयाबीन की फसल में जो दाना है पूरी तरह भरेगा, साथ ही साथ चमक आएगी, वजन बढ़ेगा, क्योंकि इसमें सल्फर जो एड मिल रहा है, हमें सल्फर मिल रहा है अतिरिक्त। सल्फर का काम है तेल वर्गीय फसल में, जैसे सोयाबीन एक तेल वर्गीय फसल है, तो तेल की मात्रा बढ़ाने में सल्फर महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो इस समय अगर सोयाबीन की फसल को सल्फर मिल जाता है तो सोने पे सुहागा होगा। और इस समय सोयाबीन में सल्फर का एक काम और है, सल्फर फसलों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को बढ़ावा देता, जिससे अधिक प्रकाश संश्लेषण होगा, पत्ते हरे बने रहेंगे और पौधा अपना भोजन भी बनाता रहेगा। तो इससे दाने का भराव अच्छा होगा, दाने का चमक अच्छा होगा, फलियों की साइज अच्छी होगी और सभी फलियां एक जैसी आकार ग्रहण करेगी। किसान भाइयों, इस ग्रेड में बहुत सारे फर्टिलाइजर उपलब्ध है, जिसमें से कुछ जैसे कि आप ले सकते हैं एनपीकेएस 5-5-46-9, या फिर आप ले सकते हैं 6031-7। मतलब कहने का ये है कि इस समय जो भी आप एनपीकेएस डालें उसमें पोटेशियम की मात्रा अधिक होना चाहिए, मतलब के की मात्रा अधिक होना चाहिए 30 के आसपास। कोई सा भी आप डाल सकते हो, मतलब इस समय आप कोई सा भी एनपीकेएस वाटर सोल्यूबल ले, उसमें ध्यान रखिए कि उसमें पोटेशियम की मात्रा सबसे अधिक होनी चाहिए, मतलब के वाले तत्व की मात्रा अधिक होनी चाहिए। किसान भाई, अब बात कर लेते हैं हम इसकी मात्रा हमें कितनी लेनी चाहिए। किसान भाई, इसकी मात्रा हमें, वैसे तो कंपनी की जो मात्रा है वो होती है प्रति एकड़ 1 किलो, लेकिन हमको थोड़ी मात्रा कम रखनी है, क्योंकि कभी कभी मौसम के प्रभाव से धूप अधिक हुई या फिर नमी अधिक पर्याप्त मात्रा में आपके खेत में नहीं है, या फिर कोई मौसमी कारण जिसकी वजह से फसल जल सकती है, इस कारण से हमें इसकी मात्रा लेनी है
प्रति 15 लीटर वाले पंप में 80 ग्राम इसे डाल सकते हो, या फिर 5 से 6 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोलकर इसे स्प्रे करना है। चाहे तो आप इसे के साथ आप बोरोन भी मिला सकते हैं। बोरोन भी अच्छा काम करेगा इस समय, क्योंकि बोरोन और पोटेशियम का काम है जो भोजन पत्तियों और तनों में कार्बोहाइड्रेट के रूप में स्टोर किया है फसल ने, उसे दाने तक ले जाने में दोनों पोषक तत्व की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उनकी मात्रा सिर्फ आपको रखना है 1 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से। दोनों को मिलाकर आप स्प्रे कर सकते हैं। स्प्रे ज़्यादा धूप में मत करिए, या तो सुबह के टाइम करिए या शाम के टाइम करिए, तो रिज़ल्ट अच्छा रहेगा। और बारिश का ज़रूर ध्यान रखिए। बारिश अगर दिन भर ना हुई तो बहुत अच्छा है, कम से कम 4-5 घंटे अगर बारिश नहीं होती है तो ये अपना रिज़ल्ट अच्छा देता है। अगर बारिश हो गई और आपने डाला 1-2 घंटे बाद, तो रिज़ल्ट बिल्कुल नहीं मिलने वाला है। धन्यवाद किसान भाइयों। वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करिए।